एवरीवन, वेलकम बैक टू जेनेट क्लासेस। जेनेट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज से इस चैनल पर इंग्लिश की ग्रामर सेक्शन की क्लासेस मैं शुरू करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल नेगेटिव टू हाई लेवल तक होगा। मतलब कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आज तक आपने इंग्लिश नहीं भी पढ़ी है, तो आप इन क्लासेस को लास्ट तक देखकर, इन क्लासेस की जो पूरी सीरीज बनेगी उसे देखकर आप एग्जाम में एक अच्छा एग्जाम तक अच्छा स्कोर करने लायक हो सकते हैं। तो एग्जाम तक आप एक अच्छा स्कोर करने लायक हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जाम की मार्किंग स्कीम के बारे में जानते हैं कि एग्जाम होता कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लासेस मैं बेसिकली एसएससी सीजीएल 2020 को ध्यान में रखकर बनाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीजीएल के लिए ही यूजफुल रहेंगी। ये क्लासेस सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ सबके लिए उतनी ही यूजफुल रहेंगी, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो एसएससी ही कंडक्ट करती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछती हैं। उनका जो क्वेश्चन बैंक होता है वो एक ही होता है। उसी में से वो कुछ क्वेश्चन उठाकर सीजीएल में डालती हैं, कुछ सीएचएसएल में डालती है, कुछ एमटीएस में, कुछ स्टेनो में और कुछ सीपीओ में डालती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपकी इन सारे एग्जाम्स की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। तो मैं यहाँ पे जो आपका सिलेबस कवर करूंगी वो सीजीएल मेंस के हिसाब से कवर करूंगी, क्योंकि इन सभी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का लेवल होता है हाई, वो सीजीएल मेंस में ही होता है। तो अगर आप सीजीएल मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मतलब आप इन सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी खुद ब खुद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम मार्क्स के बारे में बात करें तो जो हमारा सीजीएल का एग्जाम होता है वो टोटल 700 मार्क्स के होते हैं। मतलब अगर हम टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 इन तीनों की बात करें तो टोटल 700 नंबर के एग्जाम होते हैं, जिसमें से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो टोटल सिर्फ इंग्लिश 250 मार्क्स के आते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका कितना अच्छा खासा वेटेज होता है। इसके बिना आप एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपको इसे अच्छे से कवर करना है। तो ये 250 मार्क्स जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें कि प्री में आपको 50 मार्क्स पूछे जाते हैं और मेंस में आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको 250 नंबर की तैयारी एक साथ करनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितने बच्चे होते हैं जो सीजीएल प्री के लिए तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर मेंस के लिए तैयारी करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई बच्चा तैयारी करता है और अगर वो एक सिंसियर स्टूडेंट है तो वो प्री और मेंस को साथ में लेकर चलता है। मतलब कि वो 50 नंबर और 200 मार्क्स की अलग से तैयारी नहीं करता है, वो 250 मार्क्स को एक साथ रखकर तैयारी करता है। और एग्जाम भी उन्हीं स्टूडेंट्स के निकलते हैं जो कि इंग्लिश को 250 मार्क्स समझकर तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ बातें हो गई। अब अगर हम एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान देना है जिसके बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें कि आपको अपने एफर्ट पे ध्यान देना है। एफर्ट देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना 100% एफर्ट लगाना ही लगाना है, क्योंकि जब तक आप अपना एफर्ट 100% नहीं लगाएंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम या फिर कोई भी चीज आप कर ही नहीं पाएंगे। तो आपके एफर्ट यहाँ पे बिल्कुल एकदम 100% होने चाहिए। उसके बाद बात आती है कंसिस्टेंसी की। तो आपको पता ही है कि कंसिस्टेंसी की बात है तो ये एग्जाम काफी ज्यादा लंबा होता है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी ही। तो आपको बिल्कुल इसके लिए तैयार रहना है। और देखिए फ्रेंड्स, शुरू में बच्चे क्या करते हैं, जो बिगिनर होते हैं उन्हें लगता है कि हम आए हैं तो एकदम अभी 10 से 12 घंटे तक शुरू में ही पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम एकदम एग्जाम क्रैक कर लेंगे। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। आपको शुरू से ही 10 से 12 घंटे की पढ़ाई नहीं करनी है। आपको शुरुआत 2 से 3 घंटे से करनी है, तब जाकर आप एग्जाम को, और यही आपको एग्जाम तक 10 से 12 घंटे लेकर जाना है, तभी आप अच्छे से एग्जाम क्रैक करने लायक बन पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको अपना जो स्टडी का ग्राफ है वो आपको रखना है कुछ इस तरीके से।
मतलब कि अगर आप शुरू में 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो धीरे-धीरे आपको इसे बढ़ाकर 10 से 12 घंटे तक लेकर जाना है। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि जिनका स्टडी का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। शुरुआत में तो वो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ ही दिनों बाद या फिर कुछ महीनों बाद उनकी कंसिस्टेंसी धीरे-धीरे टूटने लगती है और वो एग्ज़ाम के आते-आते एकदम लो, मतलब कि बिल्कुल लो हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है, जो एग्जाम के आप जैसे-जैसे एग्जाम आपका नजदीक आता है तो आपको अपना ज़्यादा एफर्ट लगाना है। आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हाई होनी चाहिए, तभी आप अपने एकदम पीक पॉइंट पे होने चाहिए, तभी आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो सिलेक्शन इन्हीं बच्चों का होता है, ना कि इन बच्चों का जो शुरुआत में तो अपनी पूरी जान लगा देते हैं और के समय वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि आपको देखिए, मेरी डेली जो क्लासेस है 20 से 25 मिनट की क्लासेस, वो इससे डेली 3 बजे इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप उसे देख सकते हैं। तो शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरी इन क्लासेस को देखिए, उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए और उसके बाद आप 40 से 45 मिनट तक आप पीछे की क्लासेस को रिवीजन के लिए दे सकते हैं। कि आपने जैसे कि आज अगर आपने कोई वीडियो देखा तो उससे पहले आपने कल कोई वीडियो देखा होगा, तो आपको पहले उन सारे वीडियोस को रिवाइज कर लेना है एक बार, जिससे कि आपके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, सारे जो रूल्स वगैरह हैं वो आपके दिमाग में फिर से आ जाए, जिससे कि आपको आगे की चीजें समझने में आसान हो। तो आपको ये करना है। फिर मैं आपको आगे चल के धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपने टाइम को बढ़ाना है। उसके बाद आपको यही है कि रिविजन करना है। जैसे कि अगर आपने आज की वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई आज वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले की वीडियो थोड़ा सा उसे पॉज करके रिवाइज कर लेना है, तब आपको आगे की तरफ मूव करना है। तो आपकी रणनीति या फिर स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर करने लायक हो सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। अब मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, कैसे हम शुरू से लेकर अंत तक सिलेबस को कवर करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में हमें क्या दिखाई देता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो किस फॉर्म में हमें दिखाई देता है इंग्लिश में, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में दिखाई देता है। एक सेंटेंस है, उसी में कहीं कहीं पे कुछ कुछ गलतियां रख दी जाती हैं और हमसे पूछा जाता है कि कहाँ पे गलतियां हैं, आप इसे सही कीजिए या सुधारिए इसे। तो हमें सबसे पहले सेंटेंस पे ध्यान देना है। तो सेंटेंस कैसे बनता है, तो सेंटेंस बनने के लिए हमें काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर बनता है, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, आपका आर्टिकल्स हो गए, फिर प्रीपोजिशंस हो गए, कंजक्शंस हो गए। इसी तरीके से और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि जिससे मिलकर आप सेंटेंस बनते हैं, और ये इन्हीं सारी चीजों के बीच बीच में गलतियां रख दी जाती हैं और आपको पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपको नाउन कोई चीज दिया हुआ है, कोई सेंटेंस में नाउन दिया हुआ है और नाउन के हिसाब से आपको पता है कि नाउन के हिसाब से ही वर्ब आता है, तो आपको नाउन सही दिया रहेगा और वर्ब में कुछ गलती रख दी जाएगी, वही आपको पहचानना है कि कहाँ पे गलती है। कभी कभी नाउन है, उसके हिसाब से आपको प्रोनाउन यूज होता है, उसी के हिसाब से एडजेक्टिव यूज होता है, तो आपको इन सब के बीच में गलती रख दी जाएगी और आपसे पूछी जाएगी कि गलती कहाँ पे है और आपको चुनना है। तो इसके लिए आपको एकदम ये समझ लेना है कि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये नहीं कि आप शुरू शुरू में ही ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, तो ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपके अगर सबसे पहले बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन सभी के लिए आपको बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगी बिल्कुल एकदम निगेटिव से, कि जिस बच्चे ने आज तक इंग्लिश को पढ़ा नहीं है उसे भी ये क्लासेस अच्छे से समझ में आएंगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं करना चाहूंगी कि मैं आपको इंग्लिश में बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा कर दूंगी या फिर ये कर दूंगी। यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगी। ये नहीं कि मैं काफी सारी चीजें पढ़ा रही हूँ और वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही चीजें यहाँ पे कवर करूंगी। तो ये जरूर वादा कर सकती हूँ कि आप इन क्लासेस को करने के बाद आप एक एग्जाम में अच्छा स्कोर करने लायक हो जाएंगे।
उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे कि मैं किस तरीके से सिलेबस को कैसे कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नाउन, उसके बाद फिर प्रोनाउन को कवर करूंगी, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करूंगी, उसके बाद आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आपका एडवर्ब हो जाएगा, उसके बाद प्रीपोजिशंस, उसके बाद आपका कंजक्शंस हो गए, उसके बाद आपका इंटरजेक्शंस हो गए। इंटरजेक्शंस हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे भी कवर कर दूं, लेकिन ये सारे यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप एग्जाम, आपका ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। उसके बाद इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं, जैसे कि टेंस हो गए, आपका वॉइस हो गया, आपका नरेशन हो गया, फिर आपके क्वेश्चन टैग्स हो गए, उसके बाद वर्ब्स और मॉडल्स तो इसी में आ गए। आपके वर्ब्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे जिसमें मॉडल्स हो गए, उसके बाद पैरेललिज्म हो गए, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। ये सारी चीजें आपको अलग से, जो कि आप इसे सेकेंड लाइन समझ सकते हैं, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट लाइन कवर करेंगे। इसे हम अच्छे से कवर करने के बाद हम एक अच्छे लेवल में हमारा बेसिक काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। वॉइस और नरेशन की जहां तक बात है तो प्री में इससे कभी क्वेश्चंस आते हैं और कभी क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, लेकिन मेंस में इसका काफी ज्यादा अच्छा वेटेज है। इन सिर्फ और सिर्फ इन दोनों टॉपिक को मिलाकर 45 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये वाला पोर्शंस भी ये प्री के एग्जाम से पहले ही क्लियर कर दो, ताकि अगर एग्जाम में अगर प्री में एक दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आपको छूटे नहीं। तो ये सारा हो गया कि मैं कैसे कवर करने वाली हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ ये तो ग्रामर की बात हो गई। तो आपको 250 नंबर का सिर्फ ग्रामर तो आएगा नहीं, उसके लिए और भी काफी सारी चीजें पढ़ना जरूरी है, जैसे कि आपका वोकैब्स हो गया, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन हुआ। तो ये सारी चीजें भी आपको कवर करनी है। तो आपको वोकैब्स कहाँ से कवर करनी है, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करना है या फिर आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको काफी ज्यादा रिवीजन पे ध्यान देने की जरूरत है। और वोकैब को याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसे डेली बेसिस पे रिवीजन करें, अच्छे से रिवीजन करें। अगर आप एक दिन में 10 वोकैब भी तैयार कर रहे हैं, 10 वोकैब्स भी याद कर रहे हैं, तो आपने अगर पिछले दिन 10 वोकैब्स याद किया तो आपको ये 10 वोकैब याद करने से पहले आपको पीछे के सारे वोकैब्स को अच्छे से रिवाइज करना है। बस एक नजर उस पर डाल लेनी है ताकि फिर से वो सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाए, रिकॉल हो जाए। तो आपको ऐसे करना है। इसमें काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है वोकैब्स के सेक्शन में। तो डेली बेसिस पे तो नहीं फ्रेंड्स, लेकिन अल्टरनेट या फिर 7 दिनों पे वीक में एक बार एक क्लासेस आपको इसके मिल जाएंगी, ताकि ये वाला सेक्शन भी आपका कवर होता रहे। और ये क्लासेस जो ग्रामर की हैं वो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी, डेली 3 बजे ये क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपका थर्ड आता है कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में क्या है फ्रेंड्स कि आपने अगर आपको रीडिंग करनी है, आपने अगर कभी रीडिंग नहीं की है तो ये आपके लिए थोड़ा सा शुरुआत में डिफिकल्ट साबित हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पढ़ने के बाद ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको रीडिंग कहाँ से करनी है, तो आपकी बेसिक्स अगर थोड़ी सी अच्छी है तो आप द हिंदू पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप द हिंदू आपको थोड़ा हार्ड लगे, आप अगर नहीं, आपने कभी रीडिंग नहीं की है, तो आप द इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आसान होती है, तो आपके लिए शुरुआत के लिए अच्छी होगी। उसके बाद फिर आप डायरेक्ट हिंदू पे स्विच कर सकते हैं। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें काफी सारे एडिटोरियल वगैरह आते हैं। या फिर आप अगर करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं तो अगर आप वो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो भी आप एक तरह से रीडिंग ही कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो आप कोशिश करें
कि आप अगर करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो आप उसे हिंदी में ना पढ़ के इंग्लिश में पढ़ें। इससे आपका दोनों सेक्शन कंप्लीट होगा कि आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होगा और उससे आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी। आप उसमें रीडिंग का भी फायदा ले सकते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है। मैं तो ऐसा ही करती थी कि अगर मुझे करंट अफेयर्स का सेक्शन कंप्लीट करना होता था तो मैं उसे हिंदी इंग्लिश में ही पढ़ा करती थी, जिससे कि मेरा ये रीडिंग का भी कॉम्प्रिहेंशन का भी पार्ट थोड़ा मजबूत होता रहे। तो ये अच्छा है, इससे आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपको फायदा ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो गई कि आपको कैसे पढ़ने हैं। उसका मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि मैं आपको कैसे आपका सिलेबस कवर करने वाली हूँ। तो आई होप सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आप आज का क्लास इंट्रो से समझ सकते हैं। उसके बाद कल से जो है आपके लेक्चर पूरी तरीके से नॉन पे बेसिक रूल्स वगैरह सारे नॉन के सारे सब कुछ आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। ये मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आप कैसे यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, मैं आपको कैसे चीजें कवर करवाने वाली हूँ। तो आज के सेक्शन में इतना ही रखते हैं। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा है, आपने अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफी सारे चैनल्स हैं फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो चीजों को काफी बेसिक से सॉल्व नहीं करवाते या फिर बेसिक से कवर नहीं करते। जैसे मैथ्स भी हो गए, इंग्लिश भी हो गया, तो सिर्फ वो क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। लेकिन अगर जिस बच्चे ने भी शुरुआत किया है, अभी तैयारी शुरू की है, तो वो शायद उनके लिए वो क्लासेस उतनी बेनिफिशियल ना हो सके। तो मेरा ये पहला एकदम मेरी प्रायोरिटी है कि मैं उस बच्चे को लेकर चलूं जिसे भी कुछ भी नहीं आता, जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की है, उसे भी ये चीजें समझ में आए। क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे भी शुरुआत में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मैं नहीं चाहती कि ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी हो। तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, एकदम शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए चैनल काफी ज्यादा अच्छा है। आप इससे अपने यहाँ से आप अपने बेसिक्स को काफी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी मैं काफी जल्दी बैच लेकर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके ये सारे बेसिक्स कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को यहीं पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी नहीं है, उसे क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए भी आना चाहिए। वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगी क्वेश्चन के माध्यम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच।